एवरीवन, आज हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पढ़ी थी जो सेक्शन 3 से 9 तक था। आज हम पढ़ेंगे सीसीपीए और सेक्शन पढ़ेंगे 10, 11, 12 और 13 तक। पढ़ते हैं अब। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 marked a paradigmic shift in the consumer jurisprudence in India by establishing a central consumer protection authority, a regulatory body with investigative and enforcement powers. सीसीपीए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। इसका काम सिर्फ केसेस सुनना नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन लेना भी है। और ये एक ऐसी बॉडी है जिसके पास इन्वेस्टिगेटिव एंड इन्फोर्समेंट पावर्स हैं। Unlike the early Consumer Protection Act 1986, which was limited to redressal firms, the 2019 Act introduced a central authority with executive powers to deal directly with violation of consumer rights, unfair trade practices, and misleading advertisements. जैसे कि 1986 के एक्ट में सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट थे, 2019 एक्ट में सीसीपीए आई जिसके पास इन्वेस्टिगेशन और पुनिशमेंट पावर्स हैं और ये डायरेक्टली डील करता है विद द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। द सीसीपीए इज फॉर्मर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास रादर देन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। मतलब सीसीपीए को इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि पूरे कंज्यूमर क्लास के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। मतलब अगर एक कंपनी गलत काम कर रही है तो सीसीपीए सब कंज्यूमर्स के लिए एक्शन लेती है। अब है सेक्शन 10 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सेक्शन 10 क्लास 1 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल अथॉरिटी, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग मैटर रिलेटेड टू। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए सीसीपीए को एस्टेब्लिश करती है और सीसीपीए का काम है कि कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना। एंड द सीसीपीए इज मैंडेटेड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। आगे फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेगुलेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स नेशनल वाइड। ये सब सीसीपीए के फंक्शंस हैं। आगे है कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। सेक्शन 10 क्लास 2 में ये आता है। द सीसीपीए कंप्राइजेज, एक होता है इसमें चीफ कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो चीफ कमिश्नर होता है और अदर कमिश्नर जितने सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। कमिश्नर्स के नंबर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के अकॉर्डिंग फिक्स करती है। अब आगे है हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस। सेक्शन 10 क्लास 3, हेडक्वार्टर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली। जो हेडक्वार्टर है वो एनसीआर दिल्ली में होगा और जो रीजनल एंड अदर ऑफिस हैं मे बी एस्टेब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एज डीम नेसेसरी बाय द गवर्नमेंट। मतलब इंडिया के किसी पार्ट में भी वो हो सकते हैं जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वैसे ही। This decentralized structure ensure that CCPS jurisdiction and service are accessible to consumer across the country। मतलब रीजनल ऑफिस इंडिया के किसी भी पार्ट में बन सकते हैं ताकि कंज्यूमर को इजी एक्सेस मिल सके और इस सीसीपीए पूरे इंडिया में ये सीसीपीए जो है ये पूरे इंडिया में इफेक्टिव हो। आगे है सेक्शन 11 क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड टर्म। First is appointment. The appointment is made by the central government following the criteria and the procedure specified in the Consumer Protection Rules। मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होगी और कौन एलिजिबल होगा। फर्स्टली जो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होती है और गवर्नमेंट खुद अपने बनाए हुए रूल्स फॉलो करके लोगों को अपॉइंट करती है। सेकंड है क्वालिफिकेशन। ऑल्दो द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिफाइन क्वालिफिकेशन, it is expected that the chief commissioner and the commissioner possess expertise in field related to consumer welfare, law, commerce, economics, public policy, administration or social welfare।
सो एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि क्वालिफिकेशन डिसाइड करे, पर नॉर्मली ये माना जाता है कि जो लोग अपॉइंट हो उनको नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर वेलफेयर की, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर। और जो कमिश्नर्स वो एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर समझ सकें। आगे है टर्म ऑफ ऑफिस। द टेन्यूर, रीअपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो गवर्नमेंट बताती है कि कंज्यूमर कितने साल काम करेगा, दोबारा अपॉइंट हो सकता है या नहीं, और उसकी सर्विस के रूल क्या होंगे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है रूल्स के थ्रू। अगला है रिमूवल। ए कमिश्नर में बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमिश्नर को हटा सकती है अगर कमिश्नर कोई मिसकंडक्ट करे, जैसे गलत बिहेवियर हो उसका, इनकैपेसिटी मतलब फिजिकल या मेंटल तौर पर काम के लायक ना रहना, इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाना, कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड मतलब ऐसा क्राइम कर देना जिसमें करेक्टर और मॉरलिटी पर दाग लग जाए, तो इन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कमिश्नर को रिमूव कर सकती है। आगे है सेक्शन 12 वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 12 इंश्योर दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द CCPA इज इनवैलिड merely because of any vacancy or defect in the constitution of authority, any defect in the appointment of the chief commissioner or a commissioner। इसका मतलब है कि CCPA का कोई भी ऑर्डर या डिसीजन सिर्फ टेक्निकल गलती की वजह से इनवैलिड नहीं होगा। जैसे कि CCPA का डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा अगर मतलब पहले वैकेंसी हो, अगर किसी पोस्ट पर कमिश्नर नहीं भी हो तो उसका जब वो कोई मतलब जजमेंट देंगे तो वो इनवैलिड नहीं होगी। सेकंड इज अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट हो, जैसे कि चीफ कमिश्नर या कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में कोई छोटी टेक्निकल गलती हो। थर्ड इज प्रोसेस फॉलो करने में थोड़ी गलती हो, जब तक केस के मिरर मतलब असली जस्टिस पर इफेक्ट ना पड़े। अब है सेक्शन 13 ऑफिसर, एक्सपर्ट्स एंड स्टाफ ऑफ द CCPA। सेक्शन 13 क्लास 1 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द CCPA with such officers and employees as it consider necessary for the effective functioning of the authority। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट CCPA को रिक्वायर्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करेगी ताकि अथॉरिटी प्रॉपरली काम कर सके। अब है सेक्शन 13 क्लास 2 द सैलरीज, अलाउंसेस एंड द सर्विस कंडीशन ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद है सेक्शन 13 क्लास 3 द CCPA में एंगेज एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड। सो CCPA एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है जिन्हें एक्सपीरियंस हो कंज्यूमर वेलफेयर का, लॉ एंड पॉलिसी, हेल्थ, फूड सेफ्टी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और CCPA सिर्फ लॉयर्स पर डिपेंड नहीं रहती, डॉक्टर, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट जैसे एक्सपर्ट से भी हेल्प लेती है। इससे टेक्निकल और लीगल दोनों एक्सपर्टीज मिलती हैं और डिसीजन स्ट्रांग और फेयर होते हैं।